बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमने कैलकुलेट करना है जी टॉर्क जो कि एक्ट कर रहा है 20 सेंटीमीटर लेंथ पे। ठीक है जी, साथ साथ इसका डाटा लिख लेते हैं। तो हमने कैलकुलेट करना है टॉर्क, तो टॉ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, और लेंथ ऑफ स्पैनर जो है वो क्या है हमारे पास एल, या इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास है 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, और टू लूजन अ नट, एक नट है उसको लूज करने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रही बाय द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। एफ यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 50 न्यूटन्स। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये फर्ज करें नट है। ठीक है, इसको लूज करना है। ठीक है, तो ये इसका हमें लेंथ जो है स्पैनर, इसकी हमें लेंथ दे दी गई है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, और जो फोर्स अप्लाई करनी है इसको लूज करने के लिए वो 50 न्यूटन जो है हमने फोर्स अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें अप्लाई करते हैं, जब इसको लूज कर रहे हैं तो कितना टार्क हम अप्लाई करेंगे। तो टार्क का क्या फार्मूला होता है, टार्क जो है वो डी इंटू एफ। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस हमें 20 सेंटीमीटर उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दें तो टार्क आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ तक हमने पढ़ा है, इसका ये एक पार्ट बन रहा है। ठीक है, अगले हिस्से में जो है वो थोड़ा डिफरेंट पार्ट बन रहा है। इफ द सेम नट इज टू बी लूजन, अगर सेम नट को लूजन करना है बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, अब जो है वो फोर्स क्या हो जाएगी, 100 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस हो गए, तो इसको हम F1 कह देते हैं, इसको हम F2 कह देते हैं। ये 100 न्यूटन अगर अप्लाई की जाए, ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्पैनर। ठीक है, उसको तो जो है उसमें लेंथ क्या होगी स्पैनर की। तो अब हमने जो मालूम करना है वो डिस्टेंस या लेंथ जो है वो 2 मालूम करनी है। ठीक है, इस केस में। ठीक, अब यहाँ पे टार्क नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे इफ द सेम नट इज टू बी लूजन, यानी कि यही जो टार्क हम कैलकुलेट करेंगे सेम वही टार्क इसके लिए अप्लाई करके हम इसका डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये F1 और D1 इसे कह देते हैं। F1 हमारे पास है जी 50 न्यूटन्स। ठीक है, और D जो है हमारे पास सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, 0 0 से कट जाएगा, 2 5 are 10। ठीक है, 1 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर्स। ठीक है जी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.2 से। ठीक है, तो 50 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये 10 आ रहा है। इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस जो है हमारे पास वो मीटर में है, तो टार्क का यूनिट न्यूटन मीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला हिस्सा जो है इसका आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इस तरफ आए तो अब उन्होंने कहा है कि अगर सेम नट जो है उसको लूज करने, यानी कि टार्क सेम ही अप्लाई हो। ठीक है, और उस पे जो है हम F2 फोर्स लगा दें, अब 50 की जगह उन्होंने 100 कर दिया, तो तब इसका जो है वो डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, या इसकी लेंथ जो है वो कितनी रह जाएगी। तो अगेन सेम फार्मूला हम लगाएंगे। टार्क जो है इस दफा फोर्स जो है F2 और साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं D2। ठीक है, अब टार्क हमने अभी कैलकुलेट किया, क्योंकि सेम नट को लूज करना है, तो टार्क जो है हमारे पास 10 ही आ जाएगा। ठीक है, F2 हमें उन्होंने अब जो दिया है वो 100 है, और D2 जो है हमने मालूम करना है। ठीक है जी, इस 100 को इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, 10 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो D2 जो है हमारा डिस्टेंस वो क्या आ जाएगा, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर, या इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाए, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर है वो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म लॉन्ग स्टील बार ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये एक यूनिफॉर्म बार है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। ठीक है, इज बैलेंस बाई अ पिवट एट द मिडल।
इसको मिडल से, यानी कि अगर ये 1 मीटर का है तो 0.5 मीटर, हाफ मीटर पे इसके मिडल से हमने एक पिवट से इसको बैलेंस किया, ठीक है। द mass m1 and m2 are suspended at a distance 0.2 and 0.3 मीटर respectively। इस पे जो है दो मैसेज हमने हैंग करने हैं, ठीक है जी, एक 0.2 मीटर और एक 0.3 मीटर। अब ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बेशक आप चाहे यहाँ पे बनाएं या ना बनाएं, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं जी कि जो m1 है वो 0.2 मीटर फ्रॉम पिवट। अब ये वाला 0.2 नहीं, हमने पिवट से 0.2 यानी कि 1 और 2, यहाँ पे जो हमारा पहला मैस वो हैंग हो रहा है 0.2 मीटर, यानी कि इस जगह पे करके हमारा m1 हैंग हो रहा है, ठीक है जी। ये आ गया हमारा m1, ठीक है। एंड m2 जो है वो 0.3 मीटर रिस्पेक्टिवली, m2 जो है 0.3, 1, 2 और 3, ठीक है। इस पॉइंट पे आके जो है हमारा मैस m2 जो है हैंग हो रहा है, ठीक हो गया। ये दोनों मैसेज हैंग हुए हैं, ठीक है। इग्नोरिंग द मैस ऑफ स्टील बार, स्टील बार का मैस इग्नोर कर दे, क्या है क्या नहीं है। इफ मैस जो है वो हमारे पास है m1 वो 0.6 kg, यानी कि इसका जो मैस है वो 0.6 किलोग्राम है। m2 का मैस क्या होगा वो आपने मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पे भी डाटा लिख लेते हैं, m1 हमारे पास 0.6 किलोग्राम है, ठीक है। m2 हमने मालूम करना है, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो 0.2 m1 का है, तो d1 जो है हमारे पास 0.2 मीटर और 0.3 मीटर जो है वो d2 डिस्टेंस है, ठीक है जी। अब ये जो है अगर m1 जो है अब जो m1 है हमारे पास वो इस पे इस डायरेक्शन में, यानी कि जो है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप बेशक घड़ी को देख के एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है जी। m1 जो है इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा है, तो ये इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ये इस पे वेट एक्सर्ट करेगा, ठीक है, बैलेंस रखने को। और m2 जो है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अगर तो ये बराबर डिस्टेंस पे होते हैं तो ऑब्वियसली इनका वेट भी बराबर होना था, तब ही ये बैलेंस रह सकता है। तो अभी जो है ये 0.2 मीटर के फासले पर है और ये 0.3 मीटर के फासले पर है, तो हम जो है इसका मालूम करना है मैस क्या होगा। तो जैसा कि आपकी ये 4.2 एग्जाम्पल सॉल्व हुई है, जिसमें कि ये देखें कि एक बच्चा 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे, इसमें दूसरा डिस्टेंस नहीं मालूम कि दूसरा बच्चा कितने डिस्टेंस पे बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक टार्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा जो है टार्क वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों टार्क्स जो है वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो टार्क का जो है आगे फार्मूला आप अप्लाई कर लेते हैं, डी मल्टीप्लाई बाई वेट और डी मल्टीप्लाई बाई वेट, इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स टा आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लिख लें या टा1 इज इक्वल टू टा2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसका टा क्या आएगा, वेट मल्टीप्लाई बाई d1, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा वेट ऑफ 2 सेकंड जो है हमारे पास मल्टीप्लाई बाई d2, ठीक है। तो वेट का क्या फार्मूला होता है, वेट जो होता है हमारे पास वो होता है mg के, ठीक है जी। वेट होता है mg के, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे m1 g जो है ग्रेविटी की वजह से वो सेम होगा दोनों तरफ। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा m2 g मल्टीप्लाई बाई d2, ठीक है। अब ये g इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले जाएं तो नीचे आके कैंसिल हो जाएगा, ये इसको इस साइड पे ले आए तो ये g कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट दोनों तरफ इक्वल है। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m1 हमारे पास क्या है जी 0.6 और d1 हमारे पास क्या है जी 0.2। m2 हमारे पास क्या है जी, m2 हमने मालूम करना है और d2 हमारे पास है जी 0.3, ठीक है जी। इस 0.3 को हम उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3 इज इक्वल टू m2। तो m2 हमारे पास आ जाएगा, इसको सबको सॉल्व करके 0.4 जो है किलोग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। मैस जो है हमारे पास 0.4 किलोग्राम्स में आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारे पास, टू मैसेज 250 ग्राम एंड 100 ग्राम
ये वाला एक मैस 250 ग्राम है और ये 100 ग्राम है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आता है तो ये आपको पिक्चर साथ दी होगी, ठीक है। या ना भी दी हो तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ की थी उस तरह जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 99% यही चांसेस है कि वो पिक्चर देंगे, ठीक है। तो आर हैंगिंग एट पोजीशन 65 सेंटीमीटर, ये देखें ये 50 है, ये 60 और 60 और 70 के दरमियान ये 65 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, और M2 जो 100 ग्राम जो है वो 80 सेंटीमीटर पे हैंग किया हुआ है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब बिलतरतीब ऑन द ऑन ए यूनिफॉर्म मीटर रॉड, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड पे पिवटेड एट 50 सेंटीमीटर, पिवट का मतलब कि उसका सेंटर पॉइंट जो है वो 50 सेंटीमीटर है एज शोन। वेयर शुड द थर्ड मैस, ये जो तीसरा मैस 400 ग्राम जमीन पे पड़ा है, इसको किस जगह पे हैंग किया जाए या किस पोजीशन पे हैंग किया जाए ताकि ये जो है रॉड हमारा बैलेंस हो सके, ठीक है। अब इसमें भी पिछले न्यूमेरिकल की तरह है कि ये जो दोनों हैं ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं टॉर्क, और ये वाला जो बैलेंस ये जो वेट है ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, ठीक हो गया एक चीज़। दूसरी बात ये है कि यहाँ से आपने एक कन्फ्यूजन होती है, ये बाज़ दफ़ा ये अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं कि ये 65 और 80 नहीं लेना, हमने इसको मिड पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो 65 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 15। इसी तरह से 80 को भी में से 50 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 30, ठीक है। और एंड पे जो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, वो जो डिस्टेंस आएगा उसको हम जो है 50 में से माइनस करेंगे तो वो हमें पता चलेगा कि हमने किस जगह पे हैंग करना है ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने ये यहाँ पे दोबारा से ड्रा कर लिया है स्केल, और ये दोनों भी हैंग कर दिए वेट्स। इस साइड का वेट अभी मैंने नहीं हैंग किया ताकि हमें जब पता चल जाए कि उसका कितना डिस्टेंस है तो उसके मुताबिक हम फिर लगा लेंगे। M1 हमारे पास इस वक्त क्या है जी 250 ग्राम्स, ठीक है जी। इसको चाहे तो आप कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज सारे क्योंकि वेट्स ग्राम्स में है तो आंसर जो है वो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। और डिस्टेंस जो है हमारे पास वो क्या है, हमें तो दिया हुआ है 65 यहाँ पे, यानी कि ये हैंग किया हुआ, ठीक है। तो अब लेकिन हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो 50 है, तो हम क्या करेंगे 65 में से 50 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन सारे डिस्टेंस जो है हमारे पास सेंटीमीटर्स में है तो इसको हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, तो उससे हमारा आंसर जो है वो ठीक आ जाएगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। M2 हमारे पास क्या है जी 100 ग्राम्स, ठीक है जी। और इसका डिस्टेंस वैसे तो उन्होंने 80 सेंटीमीटर दिया लेकिन हमारा रेफरेंस पॉइंट 50 है, तो हम क्या करेंगे 80 माइनस 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा वेट जो मैंने यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया वो है जी 400 ग्राम्स का, आपको अभी मैंने पिक्चर में दिखाया था 400। और हमने ये डिस्टेंस मालूम करना है कि हम उसको किस सूटेबल प्लेस पे लगाएं कि ये जो है हमारा आपस में बैलेंस रहे, ठीक है जी। ये जो है रॉड बैलेंस में रहे, ठीक है, तो ये हमने मालूम करना है। अब जैसे हमने पिछला न्यूमेरिकल किया या ये एग्जांपल है कि ये क्लॉकवाइज जो है टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों टॉर्क्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो इनको आपस में इक्वल रख के D मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू और D मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू दोनों का डिस्टेंस और वेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल यही सूरत हाल है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये इस साइड पे टॉर्क जो है क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो तीसरा 400 जो हम यहाँ पे हैंग करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। ठीक है जी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो इस साइड वाला वेट प्रोड्यूस करेगा और क्लॉकवाइज जो है इस साइड वाला, ठीक है। अगर आपको ये समझ ना आ रही कि ये क्लॉकवाइज है या ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जैसे कि हमारे पास जो है वो घड़ी की सुइयां चल जाती हैं, वो इस तरह से चलती है तो वो क्लॉकवाइज होगा, और जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला है जी हमारे पास W मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है जी। W यानी कि ये जो इधर हम लगाएंगे वो 3 वाला होगा, और यहाँ पे क्योंकि दो वेट्स और दो डिस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं तो W1 मल्टीप्लाई बाई D1 प्लस W2 मल्टीप्लाई बाई D2, ठीक है।
बस सिर्फ ये डिफरेंस है, अदरवाइज ये पिछले ही न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम की तरह है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम हमारे पास तो क्योंकि वेट नहीं दिया, हमारे पास मैसेज दिए हैं, तो हम इनको लिख लेते हैं M3। वेट का फार्मूला क्या होता है, mg, ठीक है जी। तो g हमारे पास कांस्टेंट है, हम g को इसी तरह लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई d3। इसी तरह से यहाँ पे भी m1g मल्टीप्लाई बाई d1 प्लस m2g मल्टीप्लाई बाई d2, ठीक है। अब g इधर दोनों तरफ है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं ताकि इसकी कटिंग कर सके। m1 मल्टीप्लाई बाई d1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई d2 डिवाइडेड बाई, ठीक है जी, d3। और ये g हम ड्रॉ कर, ये m3 जो है हम इस साइड पे ले आते हैं, g आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने जो d3 मालूम करना है वो हमारे पास m1, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m1 हमारे पास है जी 250। अच्छा, ये मैंने इसके यूनिट्स इसलिए कन्वर्ट नहीं की क्योंकि यहाँ पे बुक में हमारे पास आंसर जो है सेंटीमीटर्स में ही है, तो ये ग्राम्स और सेंटीमीटर्स जो है और सारे यूनिट सेम है, फिर मैंने इस वजह से कन्वर्ट नहीं किए, तो आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई d1 क्या है हमारे पास, ये है जी 15 प्लस m2 क्या है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाई 30 डिस्टेंस है, और m3 जो है हमारे पास वो है जी 400, ठीक है। मजीद आसानी के लिए ये समझ लें कि ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये वाला हिस्सा आपस में मल्टीप्लाई होकर फिर दोनों प्लस हो जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 3750 प्लस 3000 डिवाइडेड बाई 400, ठीक है जी। इन सब को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 16 वो आ रहा है जी 16.88, ठीक है जी, सेंटीमीटर। अब ये वेट हम इधर हैंग करते हैं जो 400 ग्राम का था 16.8, ठीक है। अब ये जो है डिस्टेंसेस हमने इसको रेफरेंस पॉइंट बना के निकाले थे, तो ये 16 भी जो है इसी के रेफरेंस से आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये 10 हो गया, 10 और ये 5 15, और यहाँ पे कहीं 16.88 या 17, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन रहा है इसका, ठीक है। जो जो तीसरा वेट है वो हम यहाँ पे लगाएंगे 400 ग्राम्स का, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 16 आया, लेकिन हमने उनको जो बताना है, क्योंकि उन्होंने हमें रीडिंग्स में जिस तरह दिया था वो 0 से लेके जैसे 65, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने ये वाला डिस्टेंस बताना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 है, ठीक है। 15 में से ये वाला जो है 16.88 हम निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने 0 से इसका डिस्टेंस बताना है, क्योंकि हम वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, हमारा ये रेफरेंस पॉइंट था तो हम इसको लेके चल रहे थे सारे दोनों डिस्टेंस। ये भी 50 से के अकॉर्डिंग है, तो ये तीसरा भी डेफिनेटली जो है वो 15 के अकॉर्डिंग, ये वाला हिस्सा जो है ये 16.88 आया है, ठीक हो गया। तो अब हम 50 ये टोटल यहाँ का जो हमारा रेफरेंस, इसमें से ये 16.8 निकाल देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने किस पॉइंट पे इसको हैंग करना है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं थर्ड मास शुड बी पोजीशन 50 सेंटीमीटर, जो हमारा सेंटर है उसमें से 16.88 निकाल दें, तो ये आ रहा है जी 33.12 बन रहा है। हम 33.1 लिख देते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है, सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये 3.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पोजीशन पे आप इसको हैंग करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 है अ कार वेइंग 1200 किलोग्राम्स, एक कार जिसका वेट 1200 किलोग्राम्स है, एंटर इन अ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट ऐसे गोल चक्कर जो है उसमें एंटर हो रही है, ठीक है, विद डायामीटर ऑफ 60 मीटर। जो राउंड अबाउट है उसका डायामीटर 60 मीटर है, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो इसकी स्पीड है कार की वो 25 किलोमीटर पर आवर है। तो तीन चीजें हमें यहाँ पे दी गई हैं। कार का मैस दिया गया है जो कि 1200 किलोग्राम्स है, राउंड अबाउट जिस सर्कल में वो मूव कर रही है उसका डायमीटर दिया हुआ है, और स्पीड दी हुई है, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफ सा ड्रॉ भी किया हुआ है
कि ये फर्ज करें वो राउंड अबाउट है जिसका डायामीटर 60 मीटर है, ठीक है। क्योंकि हमें रेडियस भी चाहिए होगा, तो रेडियस मालूम करने का क्या तरीका होता है, इसके डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेडियस आ जाता है, ठीक है। ये कार का मैस है 1200 किलोग्राम और इसकी स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मालूम है हमने क्या करना है, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कार एज इट नेविगेट्स द कर्व, ठीक है। जैसे जैसे कर्व इस सर्कल में मूव कर रही है तो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, अब मैथ जो है हमें कितना गिवन है, ये 1200 किलोग्राम्स है, 1200 किलोग्राम्स, ठीक है जी। और रेडियस हमें 60 मीटर दिया गया है, ठीक है। और हम सॉरी डायमीटर हमें 60 मीटर दिया गया और हमें रिक्वायर्ड है जी रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा जी 30 मीटर्स में, ठीक है। इसके अलावा जो कार की स्पीड दी गई है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 25, अब हमें ये मीटर पर सेकंड्स में रिक्वायर्ड होती है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 25 को क्या करेंगे, ऊपर किलोमीटर है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर जो होता है एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 से हम इसको डिवाइड कर दें, 2020 से काट देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 6.94 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। अब ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं, अब हमें रिक्वायर्ड है जी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर जो है ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मैस है हमारे पास 1200, वी स्केयर हमने अभी जो है वो कैलकुलेट किया 6.94 और इसका स्केयर ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको रेडियस से, रेडियस हमने मालूम किया जी 30 मीटर्स, ठीक है। इनको अब कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये जीरो इससे जीरो से काट देगा, 340 आर 120, ठीक है। 40 को इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है जी 1926.5, ठीक है जी। और इसको जो है आप राउंड ऑफ करके 1927 न्यूटन्स जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ रहा है। बुक में इसका आंसर जो है वो कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर यही बन रहा है, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसका यूनिट जो है फोर्स का वो न्यूटन होता है, ठीक है। आप चाहें तो दूसरा यूनिट भी लिख सकते हैं, दूसरा यूनिट यहाँ से कैलकुलेट करना भी मैं आपको बता देता हूँ। मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, स्पीड का यूनिट है जी मीटर, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर और पर सेकंड दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में क्या है रेडियस, रेडियस का भी मीटर होता है, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं या न्यूटन में भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 5 है लास्ट प्रॉब्लम, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बनाया भी है, ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ। जियो स्टेशनरी क्या होता है अभी मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4200 किलोमीटर, यानी कि ये जो रेडियस बना रही है जो रेड कलर से मैंने शो किया हुआ है, इसका डिस्टेंस जो है जमीन से जो है वो 4200 किलोमीटर है, ठीक है जी। ठीक है, ये सेंटर तक नहीं आएगा, यहाँ अर्थ तक ये 4200 किलोमीटर, ठीक है, जमीन तक आएगा। फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट एट दिस हाइट, इस हाइट के ऊपर, ठीक है, यानी कि 4200 किलोमीटर दूर जो है जमीन से खड़ी है, इस हाइट के ऊपर जो है इसका हमने बताना है कि जो है वो इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो स्पीड के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, एक तो हमें ये पता चल जाएगा ये डिस्टेंस जो है 2 पाई आर, ये कितना है, रेडियस हमारे पास है तो हम 2 पाई आर निकाल सकते हैं। दूसरा जो है आपको पता है कि डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें स्पीड आए, अब टाइम इसमें नहीं मालूम, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को समझते हैं, फिर टाइम भी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से मुराद ये है ऐसी सैटेलाइट, फर्ज करें कि ये पॉइंट है, फर्ज करें कि ये पाकिस्तान के ऊपर किसी शहर, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद किसी शहर के ऊपर ये यहाँ इस पॉइंट पे ये है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड इस तरह से सेट की जाती है कि जैसे जैसे अर्थ राउंड कर रही है उसी तरह से ये भी राउंड करे। फर्ज करें कि अगर ये अर्थ राउंड कर रही है ऐसे अपनी एक्सिस के गिर्द, आपको पता है कि अर्थ राउंड कर रही है, तो साथ ही साथ ये सैटेलाइट भी जो है इसके साथ साथ चलेगी, ठीक है। यानी कि जब ये सैटेलाइट यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है, यानी कि ये हमारा जो
पाकिस्तान का शहर है, ये इस जगह पे पहुंचेगा तो सैटेलाइट भी इसके ऊपर, यानी कि जो बंदा इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको ये सैटेलाइट ऐसे महसूस होगी जैसे कि ये स्टेशनरी है, रुकी हुई पोजीशन में है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम जियो स्टेशनरी है। तो ये स्टेशनरी नहीं होती, ये चल रही होती है, लेकिन इसकी स्पीड जमीन की ऑर्बिटल स्पीड एक जैसी होती है। तो जमीन एक जो है वो राउंड कितनी देर में कंप्लीट करती है, ये कंप्लीट करती है एक दिन के अंदर, ठीक है। तो ये सैटेलाइट भी जो है अपना ऑर्बिट कितने दिन में कंप्लीट करेगी, एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, आपने ये टाइम जो है वो खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आपको ये अंदाजा हो गया कि ये जियो स्टेशनरी क्या है। जितना जमीन रोटेट करती है उतने ही टाइम में ये भी रोटेट करती है, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेस की स्पीड, इसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है जमीन के एक्सिस की स्पीड के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम इसका रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस कितना है जी, 42,000 किलोमीटर, ठीक है। हमें जो है वो रिक्वायर्ड होता है, सिस्टम इंटरनेशनल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, 3 जीरोस और ऐड हो जाएंगे, 4 2, ये जीरो और ये 3 जीरोस, ठीक है। तो ये हमारा मीटर में रेडियस कन्वर्ट हो गया, ठीक है। टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया, बताया कि जितना अर्थ लेती है टाइम उतना ही जो है वो ये जियो स्टेशनरी जो है सैटेलाइट, ये भी उतने ही टाइम में अपना ऑर्बिट या चक्कर कंप्लीट करता है। तो वो होता है 1 डे, ठीक है। अब हमें डे में तो रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो सेकंड्स में रिक्वायर्ड होता है। तो एक दिन में कितने होते हैं घंटे, 24 आवर्स। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। इन सबको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जी 86,400 सेकेंड्स, ठीक है जी। और हमने ऑर्बिटल स्पीड जो है मालूम करनी है, ठीक है जी। तो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है 2πr/t, ठीक है। 2πr कहाँ से है, ये बेसिकली 2πr जो है वो सरकमफेरेंस होता है रेडियस का, ठीक है। यानी कि जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है उसका सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का फार्मूला 2πr होता है। और उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास स्पीड आ जाएगा, ठीक है जी। तो 2πr, इसी तरह से पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 हम रखते हैं, और मल्टीप्लाई बाई आर हमारे पास जो है वो 42 और उसके आगे 6 जीरोज हैं, ठीक है जी। इन सबको डिवाइड कर देना है जी टाइम से, जो कि हमने सेकंड में 86,400 कैलकुलेट किया है, ठीक है जी। तो अब इन सबको आप कैलकुलेट कर ले, ठीक है जी। ये जीरो जीरो से कट जाएंगे, बाकी सबको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे पास आ रहा है 3052, ठीक है। अगर इस 22/7 की जगह आपको पता है हम 3.14 भी रखते हैं, अगर आप 3.14 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास मीटर पर सेकंड में, ठीक है जी। आपकी जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3.052 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अस्सलाम वालेकुम।